वेलकम बैक टू माय चैनल आशिका जहां। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी स्टोरीज देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल आशिका जहां को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के शेयर कीजिए और प्लीज़ मुझे ढेर सारा सपोर्ट दीजिए। तो अभी जाइए जाके मेरे चैनल आशिका जहां को जाके लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। मिट्ठू, आज तो आप हैप्पी हो ना। आप कब से मुझे बोल रहे थे कि साहब मुझे सैर करनी है, सैर करनी है। देखो मैंने आज आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी, ले आया हूँ आपको बाहर सैर करवाने। आप जानते हो ना मिट्ठू कि मेरे पास टाइम नहीं होता आपको बाहर ले जाने का। आप जानते हो सुबह से रात तक मैं काम पे होता हूँ। अब देखो मैंने आज आपके लिए स्पेशल टाइम निकाला है। अब तो हैप्पी हो ना आप। आपको मुझसे हमेशा यही शिकायत होती है कि मैं आपको कहीं लेके नहीं जाता। आप खुद बताओ, मेरे पास टाइम होता ही नहीं, मैं आपको कैसे सैर करवाने लेके जाऊँ। हाँ साहब, आज तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। बस हैप्पी ही रहा करो। मिट्टू, आपको पता है घर से निकलना बिल्कुल सेफ नहीं है। आजकल एक बीमारी फैली हुई है जिसको वबा बोलते हैं। वबा ऐसी बीमारी है जिससे इंसान अंधा हो जाता है, फिर डॉक्टर उसका कोई इलाज नहीं कर पाते क्योंकि अभी तक उसका कोई इलाज निकला ही नहीं है। फिर डॉक्टर को इंसान की आंखें निकालनी पड़ती हैं, फिर इंसान जिंदगी भर के लिए अंधा हो जाता है। इसलिए कहता हूँ घर में रहो, सेफ रहो। मुझे तो ऐसा लगता है ये अल्लाह का कोई अजाब है हम लोगों पे, जो हम इतने गुनाह करते हैं ना, बस ये अल्लाह की तरफ से एक अजाब है। तुम जानते हो आजकल ये बहुत बीमारी फैली हुई है। पहले कोरोना से लोग परेशान थे, फिर कोरोना के बाद ये नई बीमारी आ गई जिससे इंसान अंधा हो जाता है और फिर डॉक्टर कुछ नहीं कर पाता। डॉक्टर को उस इंसान की आंखें निकालनी ही पड़ती हैं, वरना पूरी बॉडी में जहर फैल जाएगा और फिर इंसान मर जाएगा। फिर डॉक्टर के बाद आखिरी हल यही बचता है कि इंसान की आंखें निकाल के इंसान की जान बचा सके। ये जो नई बीमारी आई ना मिट्टू, ये ज्यादातर उन लोगों में हो रही है जिनको कोरोना हो चुका है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, ये उन पे जल्दी अटैक करती है। इसलिए कहता हूँ घर में रहो, सेफ रहो। साहब, आप जो बीमारी के बारे में बताएं, ये बीमारी क्या हम सबको होगी? नहीं नहीं मिट्टू, अब ये बीमारी सबको नहीं होगी क्योंकि ये दुनिया में हर जगह नहीं फैली है, दुनिया की कुछ कंट्रियों में फैली है। और अभी सुनने में आया कि इस बीमारी पे जल्दी कंट्रोल कर लिया जाएगा। अभी इस बीमारी के बारे में किसी को ज्यादा नहीं पता, ये बीमारी क्यों फैल रही है, क्यों हो रही है। अभी लोग इसके बारे में मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं मिट्टू। अभी ये बीमारी पूरी दुनिया में नहीं फैली है मिट्टू, अभी ये दुनिया की कुछ कंट्रियों में फैली है। अभी इस बीमारी के बारे में इतना ही पता लगाया गया कि ये बीमारी उन लोगों को ज्यादा हो रही है जिनको कोरोना हो चुका है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, वो लोग बीमारी से लड़ नहीं पाते हैं। और बाकी ज्यादा कुछ पता लगाया नहीं गया है। लेकिन मिट्टू तुम्हें नहीं घबराना है। मुझे तो बस यही लगता है कि अल्लाह का एक अजाब है, जो हम आजकल महंगाई बढ़ा रहे हैं, लोगों के साथ नाइंसाफियां कर रहे हैं, उन पर जुल्म कर रहे हैं, तो अल्लाह हमसे नाराज है। तो अल्लाह की तरफ से ही ऐसी बीमारी आई है जिसके बारे में भी ज्यादा मालूमात नहीं हुई है बेटा। ये बीमारी सबसे पहले आंखों पे अटैक करती है। इंसान को जब तक इसके बारे में मालूम होता है बहुत देर हो चुकी होती है। फिर इसका आखिरी हल यही बचता है डॉक्टरों के पास कि इंसान की आंखें निकाल के उसकी जान बचाई जाए। इस बीमारी को ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के नाम से जाना जाता है, पर अल्लाह का शुक्र है अभी ये बीमारी ज्यादा मुल्कों में नहीं फैली है। साहब मुझे रास्ता दिखा दो, मैं अंधा हूँ, मेरी आंखें निकाल ली गई हैं, मुझे कोई रास्ता दिखा दे, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे बीमारी हो गई थी। देखो मिट्टू, तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल भी आ गई, यही है वो अंकल। देखो मिट्टू, इनको भी वही बीमारी हुई है जिसके बारे में आपको भी बता नहीं रहता। मिट्टू, ये जो अर्थक्वेक आते हैं, जलजले जिनको हम कहते हैं, ये सब क्या है? ये अल्लाह का अजाब भी है हम जैसे मुसलमानों पे, हम जैसे इंसानों पे। तुम खुद देखो हम गरीबों का कितनी नाइंसाफी करती है। दिन ब दिन पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। गरीब तबका, जो बेचारे गरीब लोग, वो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पियेंगे, कहाँ से कमाएंगे? ये सब अल्लाह का अजाब है, मैं तो यही कहूंगा भाई, बाकी मुझे नहीं पता मिट्टू। साहब, ये देखो, ये कितना अजीब सा आदमी है। मिट्टू ऐसा नहीं बोलते, इन सबको वही बीमारी हो गई जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। साहब इनको दिखता नहीं है क्या? नहीं मिट्टू, नहीं दिखता, जब ये तो गौर गौर से हमें देख रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ दिखता ही नहीं है। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, ये बीमारी अभी ज्यादा नहीं फैली है, अभी इस पे काबू पा सकते हैं। लेकिन काबू जब भी पाए ना, जब इसके बारे में पता चले कि ये है क्या, ये कैसे हो रही है, किस तरह इसको रोका जाए। अभी पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी इस बारे में मालूम नहीं हुआ है। वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बीमारी को जल्द से जल्द रोका जाए, वरना खुद सोचो पूरी दुनिया अंधी हो गई तो क्या होगा। मिट्टू, इसी तरह जब 3 साल पहले कोरोना आया था, उससे लोग परेशान थे, पूरी दुनिया परेशान थी। जिस तरह ये बीमारी तेजी से फैली, पूरी दुनिया के आधे से ज्यादा लोग खत्म हो गए, क्योंकि इस पे काबू नहीं पाया जा रहा था, ना पता चल रहा था ये फैल क्यों रही है, किस वजह से फैल रही है, किन चीजों से फैल रही है। फिर 2 साल बाद जाके कोविड की वैक्सीन आई, फिर हमने वो वैक्सीन लगाई, उसके बाद जाके अब ये बीमारी पे काबू पाया गया है। लेकिन सुनने में यही आया है, ये जो मैं आपको बता रहा था बीमारी के बारे में, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ये उन लोगों को ज्यादा हो रही है जिन लोगों को कोरोना हो चुका है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, उनकी बीमारी से लड़ने की ताकत थोड़ी वीक हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। तो सुनने में तो यही आ रहा है अभी तक।
पूरी दुनिया के डॉक्टर्स तो यही कह रहे हैं कि ये बीमारी उन लोगों को होने का ज़्यादा खर्चा है जिनको कोरोना हो चुका है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। लेकिन खैर है, अल्लाह से दुआएं करते रहना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें हर बुरी बीमारी से बचा के रखे, महफूज रखे, और नमाज़ें पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि नमाज पढ़ने वाला ही हमेशा हर बीमारी से बचा रहता है। बाकी अल्लाह की मर्जी। हमें भी तो देखो, बुराई काम करने से कभी बास नहीं आते, कभी महंगाई बढ़ा देते हैं, कभी गुनाह करते हैं, गलत काम करते हैं। जिन कामों से अल्लाह ने हमें रोका है हम वो काम करते हैं, तो अल्लाह हमसे नाराज नहीं होगा क्या? खुद सोचो मिट्टू तुम। मैं तो सबसे यही कहूंगा कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ, अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से गिर गिरा के दुआ मांगो। अगर अल्लाह नाराज है तो सोचो कितना अजाब आएगा हम पे। ये सब बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतें जो आ रही हैं सब अल्लाह का अजाब ही तो है, और क्या है। लेकिन हम ऐसे ढीठ इंसान है कि समझते ही नहीं है। अभी भी वक्त है, संभल जाए। कोई अल्लाह के नाम पे रास्ता दिखा दे, मैं अंधा हूँ, मुझे दिखता नहीं है, प्लीज कोई रास्ता दिखा दे, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। साहब ये कौन है? इसको भी वही बीमारी हो गई? मिठू मुझे नहीं पता ना इनको कौन सी बीमारी है। जो मैं बताया था इनको भी वही बीमारी हुई है, या हो सकता है ये वैसे ना भी ना हो। बेटा ऐसे नहीं बोलते, क्या पता इनको कोई और बीमारी हो। मैंने आपको यही तो कहा है कि अभी ये सारी कंट्री में नहीं फैली बीमारी, अब भी सुनने में आई है कुछ कंट्रियों में ही फैली है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी इसने सारी दुनिया में हमला नहीं किया है। अब ये बीमारी कुछ कंट्रियों में ही आई है, हो सकता है इस पर जल्दी काबू पा लिया जाए। बाकी अल्लाह की मर्जी। बीमारी और शिफा सब अल्लाह पाक के हाथ में है, वही बीमारी देता है तो उसके बाद शिफा भी वही देता है। मिट्टू मैं तो बस सबसे यही कहना चाहूंगा कि अभी भी वक्त है, अच्छे काम कीजिए। जो आपने गुनाह किए हैं अल्लाह की बारगाह में उसकी तौबा कीजिए, अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफी मांगिए, क्योंकि अल्लाह पाक तो गफूर रहीम है, माफ करने वाला है, दरगुजर करने वाला है। हमें चाहिए अगर अल्लाह हमसे नाराज है तो उसको मनाने की कोशिश करें और उससे माफी मांगे अपने गुनाहों की। ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करें, सदका दें, लोगों की मदद करें, अच्छे काम करें, बुरे काम करना छोड़ दें। और हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि महंगाई कम करें। जो बेचारे गरीब लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उन बेचारों के लिए आसानियां पैदा करें। लेकिन हम इंसान ढीठ बन गए हैं, सिर्फ अपना सोचते हैं, अपना करते हैं, दूसरों की मदद करते ही नहीं है। पहले वक्त में लोग दूसरों की मदद क्या करते थे, चाहे उनको जानते हो या ना जानते हो। लेकिन आजकल की दुनिया बड़ी सेल्फिश हो गई है, सिर्फ अपना करती है, अपना देखती है। एक जमाना था लोग उनकी मदद भी क्या करते थे, इनको नहीं जानते थे, और आजकल हम जिनको जानते हैं उनकी भी मदद नहीं करते हैं। अब तो ऐसा जमाना आ गया मिट्टू, जो गरीब है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है, और जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है। ये सब कयामत की निशानी है, और क्या। मिट्टू आप भी तो बताओ, आज आपको बाहर आके कैसा लगा? खुली हवा में आगे, खुली फिजा में घूम के बहुत दिमाग खराब किया था मिट्टू आपने मेरा, कि मुझे लेके चले, मुझे लेके चले। देखो तुम्हारे लिए मैंने कितनी मुश्किल से अपना कीमती टाइम निकाला है। मिट्टू आप तो जानते हो ना, मेरा ऐसा काम है कि मैं सुबह घर से निकलता हूँ, रात में ही घर में आऊंगा। आपकी जो मालकिन है वो भी मुझसे कितना नाराज रहती है, इस बात से मुझसे खफा खफा रहती है कि मैं उनको घुमाने नहीं लेके जाता। मेरे पास टाइम ही नहीं होता। एक मुझे संडे मिलता है, उसमें मुझे घर के एक्स्ट्रा काम करने होते हैं। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ मुझे कुछ टाइम अपनी वाइफ के लिए भी निकालना होगा। ये भी तो गलत है ना, वो पूरे दिन मेरा इंतजार करती है, मैं उनको टाइम नहीं दे पाता हूँ। तो आप कोई रास्ता दिखा दो, मैं अंधा हूँ, मुझे नजर नहीं आता। आए मैं आपको रास्ता दिखा दूँ। भाई आप इधर आओ, मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ। आप आगे मत आना, आप गिर जाओगे। मिट्टू आपको पता है दूसरों की मदद करना भी अच्छा काम है, इससे भी अल्लाह ताला खुश होता है कि हम दूसरों की मदद करते हैं। मिट्टू क्या बात है, आप मुझे आज बड़े उदास उदास लग रहे हो। जब पहले बाहर सैर कराने लाता था आपकी खुशी अलग ही होती थी, आज क्या हो गया मिट्टू? नहीं नहीं साहब, मैं उदास थोड़ी ना हूँ। मैं आपकी बातें बड़े गौर से सुन रहा हूँ, तो अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, मेरा तो इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अच्छी बात है। मैं जो आपको जो बातें बताया करूँ उनको समझदारी से सुना करो और उन पे अमल भी किया करो। साहब ये लोग हमें क्यों मारते हैं? आपको पता है कल मैं छत पे गया था मालकिन के साथ, किसी ने मेरी आंख को छल्ला मारा। अभी तक मेरी आंख में तकलीफ हो रही है, मैं भी अंधा हो जाऊंगा। नहीं नहीं मिट्टू आप अंधे नहीं हो गए। आप जानते हैं छोटे बच्चे छत पे गन से खेलते हैं, छर्रे मारते हैं, बस वही आपकी आंख में लग गया होगा। बेटा छोटे बच्चों को कहाँ समझा पाते हैं। आप जानते हो आजकल बच्चों की छुट्टियां हुई हुई हैं, तो बच्चे शरारतें तो करेंगे। बच्चों का काम ये शरारत करना। आप ऊपर छत पे मत जाया करो, आप नीचे ही रहा करो ना। आप क्यों बार बार छत पे चले जाते हो? साहब मैं घर में बोर हो जाता हूँ, मुझे बहुत टाइम पास चाहिए, इसलिए मैं छत पे चले जाता हूँ। मिट्टू फिर अपना ख्याल रखा करो ना। मैंने कितनी बार आपसे बोला कि आप छत पे मत जाया करो। आप जानते हो आजकल हवाई फायरिंग बहुत हो रही है, इसलिए एहतियात करो छत पे जाने से। आपको पता है हमारे पड़ोस में एक बच्चा बेचारा छत पे खेल रहा था, पता नहीं कहाँ से फायर आई और उसके लग गई, बेचारी की उसी वक्त डेथ हो गई। जब से मुझे छत पे जाते हुए बहुत डर लगता है। मैंने आपकी मालकिन को भी बोला कि छत पे एहतियात से जाया करो। लोगों को पता नहीं क्या हो गया, अपने मज़ों के लिए दूसरों की जानों से खेल रहे हैं। आए दिन नई नई खबरें सुनने को मिलती हैं, इसके यहाँ ये हो गया, इसके यहाँ वो हो गया। पता नहीं हालात कहाँ लेके जा रहे हैं। पूरी दुनिया में अजीब अजीब किस्से, अजीब अजीब कहानियां सुनने को मिल रही हैं जो पहले कभी नहीं हुआ करती थी।
मिट्टू, मैं तो सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखिए, प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए। यही चीजें जो हमें मरने के बाद काम आएंगी, वरना ये पैसा हम कहाँ लेके जाएंगे। जो हम दूसरों की मदद करते हैं, चैरिटी देते हैं, यही सब चीजें जो मरने के बाद हमारे बहुत काम आनी है। हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, जो बेचारे गरीब हैं उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी जिंदगी में आसानियां लानी चाहिए। अगर कोई इंसान परेशान है तो उसकी परेशानी को दूर करना चाहिए, लोगों को प्यार बांटना चाहिए, मोहब्बत बांटनी चाहिए। यही सब चीज़ें जो काम आती हैं। लेकिन नहीं, क्या कह सकते हैं, आजकल सब के सब सेल्फिश हो गए। मैं तो सबसे यही कहूँगा, प्लीज़ अपने आसपास के लोगों की मदद कीजिए, उनको खुश रखिए, उनके काम आइए। लेकिन मिठू, अभी भी दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डोनेट करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। मैं तो कहूँगा ये दुनिया जो चल रही है ना, ये अच्छे लोगों की वजह से ही चल रही है। क्योंकि देखा जाए तो दुनिया में बुरे लोग बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग दुनिया में बाकी हैं, जिनकी वजह से आजकल ये दुनिया चल रही है। लोग कितने पैसे डोनेट करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ऐसा करते रहना चाहिए।